लेवल का आप क्वेश्चन पूछिए और एग्जाम लीजिए। हमको पीसीएस लेवल का क्वेश्चन पूछिएगा बिल्कुल डर नहीं है। आप एक लेवल का क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि हम पीसीएस लेवल का यहाँ एग्जाम देने आए हैं। क्वेश्चन का लेवल कैसा था? क्वेश्चन का लेवल ग्रुप डी से भी हम खराब बोल सकते हैं वो होगा। कितना लग रहा है जो क्वेश्चन अगर आप करके आते तो कितना? मैं करके आई हूँ, मेरा एग्जाम दी था, मैं 143 करके आई हूँ क्वेश्चन। उसमें से मतलब फैक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फैक्चुअल में ये होता है कि हाँ सही, मतलब सही हुआ और उसका कॉन्सेप्ट बेसिस से आप हमको स्टार्टिंग में बोल रहे हैं। इसी लेवल का क्वेश्चन था ही नहीं था, क्वेश्चन नहीं था बीपीएससी लेवल का। आप स्टार्टिंग में बोल रहे हैं, स्टार्टिंग से वो गुमराह कर रहा है चेयरमैन से नहीं होने वाला। उसके बाद स्टार्टिंग में आप बोल रहे हो कहने कि आप लोगों को पीसीएस लेवल का तैयारी करना है। आप यहाँ पे कैसा एग्जाम ले रहे हैं? पहली बात तो एग्जाम गंदा ले लिए, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का आप एक वो वायरल कर दे रहे हो। नॉर्मलाइजेशन के लिए हम लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ा, नॉर्मलाइजेशन के लिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो वो कैंसिल हो गया। उसके बाद जाके एग्जाम दिए तो आप एक सेंटर का बस कैंसिल करिएगा तो एक सेंटर पे जो पेपर होगा ऑब्वियस सी बात है वो अलग क्वेश्चन आएगा, तो 2 क्वेश्चन होगा एक एग्जाम में। तो आप ही बताइए नॉर्मलाइजेशन लाएगा कि नहीं लाएगा? हाँ, तो कैसे हम लोगों के साथ फेयर होगा? कैसे फेयर तरीके से एग्जाम लिया जाएगा? नहीं हुआ हम लोगों के साथ। बीपीएससी चेयरमैन कह रहे हैं कि आपके पास प्रूफ है कि क्वेश्चन लीक हुआ है तो हमें दिया जाए। हम कैसे प्रूफ देंगे? आप ही बताइए। पहले बात उनके पास प्रूफ है ना। सीसीटीवी किसके डिपार्टमेंट में? हमारे डिपार्टमेंट में है। हम फोन लेके गए थे वहाँ पर। अगर हम वो सीसीटीवी चेक करें ना, वो सारे सेंटर का सीसीटीवी बच्चे जो है अपना रोल नंबर के साथ सेंटर के साथ बता रहे हैं बच्चे कि यहाँ पे हुआ है धांधली, तो उनको जब दे रहे हैं बच्चे तो वो चेक करें ना जाके। हम तो नहीं चेक कर सकते हैं वहाँ पे सेंटर पे कैसा कैमरा, मतलब जो भी होता है सीसीटीवी तो हम नहीं ना चेक कर सकते, वो नहीं चेक करेंगे। लग रहा है कि सरकार तक बातें सुनेंगे और जो बीपीएससी चेयरमैन है वो आपकी बातों पर अमल करके हर जगह का जो पेपर है रद्द करे पड़ेंगे। बीपीएससी चेयरमैन से तो कोई उम्मीद नहीं है, हमें सरकार से उम्मीद है। उनकी तक बात जाएगी तो जरूर सुना जाएगा। बीपीएससी चेयरमैन से कोई उम्मीद नहीं है, वो उस लेवल का है ही नहीं, उनसे हमें उम्मीद भी नहीं है, ना हम रखना चाहते हैं उनसे कोई किसी प्रकार कोई नहीं उम्मीद नहीं है, नहीं है। बीपीएससी चेयरमैन से क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्या लग रहा है सरकार तक बातें जाएगी? आंदोलन जो आप लोग कर रहे हैं, आंदोलन की आवाज कहां तक जाएगी? आंदोलन की आवाज सरकार तक जानी चाहिए और ये न सिर्फ सरकार तक, ये पूरे केंद्र तक बात जानी चाहिए कि इतने बड़े एग्जाम में इतने बड़े लेवल पे स्कैम होता है। आखिर आप छात्रों के प्रति जवाबदेह नहीं है क्या? ये लोकतांत्रिक सरकार है, हम किससे सवाल करें? अगर हमारे प्रति गलत होता है, हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम किससे सवाल करें? सरकार से नहीं करेंगे, जिनको वोट दिया है उनसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? आयोग हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है तो हम आयोग से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? और ये आयोग को चाहिए कि वो सरकारों की बात, हम स्टूडेंट्स की बात सुने, समझे और एक्सेप्ट करे अपनी गलती। क्या कोई कोचिंग सेंटरों का भी नाम आ रहा है संलिप्त है इसमें, उस पे क्या है आपकी? हो सकता है कि किसी कोचिंग का नाम हो, किसी व्यक्तिगत आदमी का नाम हो, तो आप निष्पक्ष जांच करवाइए और पता करवाइए कि ये किसकी तरफ से है। ये बताइए भी खतरे में है कि आप वो जांच करिए और उसपे वो पूरा चीजें होना चाहिए जो आप तरीके से होता है। उसके बाद जाके हम लोगों को पता भी चले कि कौन है ये चीजें कर रहा है। ऐसे पहले से भी है, समानीकरण को लेकर विगत 2 महीने से लगातार विवाद था। आपने मीटिंग की शिक्षकों के साथ, आपने कही कि छात्रों के साथ मीटिंग करेंगे, वो आपने की नहीं और लगातार उपापों की स्थिति में छात्र अभ्यर्थी लगातार रहे। 6 दिसंबर को शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था, आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा, और लाठीचार्ज हुआ और आप प्रेस नोट कब जारी किए? जब लाठीचार्ज आपने करवा दिया। तो हम लोग लगातार विवाद में, और आप एक प्रश्न पत्र देने में आप नाकाम हैं। 11:55 पर 12 बजे से पर्चा शुरू होनी है और 12:30 बजे तक किसी को 12:45 तक प्रश्न पत्र नहीं मुहैया कराए। क्यों आखिर? क्योंकि लापरवाही आपके तरफ से बढ़ती गई है। कई परीक्षा केंद्रों से गड़बड़ी की खबर आ रही है, छात्र अभ्यर्थी बता रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ है। तो क्या बापू सभागार का ही प्रश्न पत्र लीक हुआ है क्या? वहाँ से किसी तरह गड़बड़ी आई? पूरे हम लोग मांग करते हैं कि 12,000 परीक्षार्थी नहीं, 4,80,000 परीक्षार्थियों की परीक्षा दोबारा आयोजित हो और इसी मांग को लेकर हम जो शिक्षा सत्याग्रह प्रोटेस्ट पर हम लोग आज बैठे हैं। बीपीएससी चेयरमैन का कहना है कि जो परीक्षा में धांधली हुआ है तो मुझे सबूत दिया जाए। सबूत कौन देगा? आप तो इसके पहले भी तो 66वीं पेपर लीक हुआ, TRE-2 का पेपर लीक हुआ, TRE-3 का पेपर लीक हुआ। सबूत तो एजेंसी जांच करेगी ना, जांच करे, आर्थिक अधिकारी जांच कर ले। पूरी तरीके से हम लोग मांग करते हैं कि जांच करके सारी चीजें सामने आ जाए। हम लोग मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि जांच करे, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। और ऐसे जो लगातार छात्रों को दिग्भ्रमित करने वाला आयोग के चेयरमैन हैं, इनको हटाने की हम मांग करते हैं। निश्चित रूप से निकम्मी व्यवस्था बनी है और हम मांग करते हैं कि ऐसे आयोग को चेयरमैन को हटाया जाए।
कर रहे हैं? बस यही एक क्या लग रहा है जिस तरह से अभी सरकार बात नहीं सुन रही है, उस दिन जो बापू वहाँ पर बापू सवाल था, जो बापू जहाँ पर एग्जाम सेंटर पर जो चीज़ें हुई थी उसको लेकर एग्जाम हो पाएगा जिस तरह से बीपीएससी चेयरमैन बात कर रहे हैं? वहाँ का तो ऑलरेडी कैंसिल हो ही चुका है आयोग के द्वारा, और छात्र का यहाँ पे मांग है कि पूरा तरीके से फिर से री एग्ज़ाम हो, पूरा तो होगा। छात्र समर्थन है, इतना आप भीड़ देख ही रहे हैं यहाँ पे, होगा। छात्रों का मांग है तो एग्जाम दिए थे? एकदम दिए थे। क्वेश्चन का लेवल क्या था? एकदम घटिया ग्रुप डी का क्वेश्चन था, ग्रुप डी का क्वेश्चन था, एकदम पुलिस भर्ती का क्वेश्चन था, बीपीएससी सीसीई का क्वेश्चन, वो किसी तरीके से कोई भी सीरियस कैंडिडेट नहीं बोलेगा कि उस लेवल का क्वेश्चन था। वहाँ पर हंगामा कैसे हो गया था? चेयरमैन खुद बोलते हैं कि हम यूपीएससी लेवल का पूछेंगे, स्तर को बढ़ाएंगे और ये करेंगे, और फिर इस तरीके से आप क्वेश्चन देते हैं। एक तो आप बोलिए मत, एक आप बोलते हैं कि हम क्वेश्चन का स्तर बढ़ाएंगे, फिर ये आप बढ़ा रहे हैं, तो आपके मेरिट पे हम लोग को सवाल उठता है कि आप क्या मतलब बढ़ा रहे हैं, आपके क्रेडेंशियल पे हम लोग को क्वेश्चन उठता है। कई कोचिंग संस्था पे भी सवाल उठे हैं, इसको लेकर क्या रहा है? यूं बोला ही है कि 3 संदेह के घेरा में, उसको आप गिरफ्तार कीजिए, समाज के सामने लाइए कि कौन कौन है, तो आप बस बैकडोर से जो है बता रहे हैं। छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रहा है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो आप लोग देख ही रहे हैं, मीडिया पर्सन आप लोग देख ही रहे हैं। छात्र को यहाँ पे किसको शौक है कि यहाँ आके धरना देना पड़ रहा है। हम भी आए हैं घर से धरना देने के लिए, मजबूरी है। से आए हैं? हम तो पटना से ही आए। क्या नाम है आपका? विवेक मिश्रा नाम हुआ मेरा। जी आप आगे जी, क्या नाम है आपका? प्रदीप झा। प्रदीप झा जी क्या हुआ था उस दिन, आप एग्जाम दिए थे? हाँ, एग्ज़ाम दिए थे। हम लोग का सेंटर मेरा सहरसा था, मेरा होम स्टेट दरभंगा है। तो जब हम एग्ज़ाम दे के निकले थे तो पता चला कि बाबू परीक्षा परिसर, जो कि इतना सिटी के बीच में है, जहाँ आपका हेडक्वार्टर है बिहार का मतलब समझिए तो राजधानी में ऐसा चीज़ हो रहा है। तो वहाँ से लीकेज का बात हुआ, और वो तो आप लोगों को सीसीटीवी जो दिखाया जा रहा है वो किसी एक रूम का दिखाया जा रहा है। उनको होल सभी रूमों का पब्लिश करना चाहिए ऑफिशियल पेज पे, इंसान देखे। और मिसमैनेजमेंट की बात बहुत जगह से आ रही है। पेपर में भी दिखाया गया था कि एक सेंटर पे था, वहाँ गया है कहीं पे कि वहाँ भी कुछ स्पेशल आदमी स्पेशल ट्रीट दिया गया था कि एग्ज़ाम से पहले। ये दैनिक भास्कर छापा था कि एग्ज़ाम से पहले उसे मीट मुर्गा मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ एग्ज़ाम लिया गया। उसके बाद से भी एग्ज़ाम का लेवल जो था वो कहीं से भी पीसीएस लेवल का नहीं था। उसको आप किस लेवल का एग्जाम, जो क्वेश्चन किस लेवल के? चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जो होते ग्रुप डी, उस लेवल का प्रश्न पत्र था, जो ना पढ़ने वाले स्टूडेंट भी उसमें 50% क्वेश्चन करके आएंगे, जो नहीं पढ़ रहे हैं अभी 10 साल से करेंटली। उसके बाद से पेपर तो वही हुआ, मिसमैनेजमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में हुए, जहाँ से चीज़ें उभर के आ गई वो आप मीडिया पे दिखा रहे हैं। चेयरमैन का कहना है कि सिर्फ बापू जो सेंटर है वहीं पर इस तरह की काम हुआ है, और जगह सही तरीके से पेपर लिया गया है। ये एग्जाम क्वेश्चन लेट, अगर आप लोगों के पास प्रूफ है तो मुझे दिया जाए, उसके बाद मैं कार्रवाई करूंगा। उनकी प्रूफ देना हम लोगों का काम थोड़े है। आपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप प्रशासनिक इकाई है ना, तो प्रशासनिक इकाई अगर आपका सुचारू ढंग से काम नहीं कर रहे हैं या आप मैनेजमेंट से करवा नहीं पा रहे हैं, वो तो आपकी चीज़ है। हमारा काम है फॉर्म फी आपको पे करना और हमको फेयर एग्जाम करवा के दीजिए। हम अगर मेरिट में रहेंगे तो मेरा जॉब होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब लॉ और ऑर्डर ही स्टूडेंट ही करवाएं, स्टूडेंट ही फेयर एग्जाम करवाएं, स्टूडेंट का ये काम नहीं ना है भैया। आप लोग तो मीडिया पर्सन है। बापू जहाँ एग्जाम हुआ था उस सेंटर पे आखिरकार हुआ क्या था कि पुलिस जो डीएम तो उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया था और बातें आगे तक बढ़ गई और कैंसिल करना पड़ गया? वहाँ तो मेरा सेंटर नहीं था, लेकिन जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि एग्ज़ाम में कहीं भी हल्ला होगा, जैसे शब्दों का यूज़ कर रहे हैं कि उपद्रवी कुछ घुस गए थे, तो स्टूडेंट कभी भी उपद्रवी नहीं होते। आपने एडमिट कार्ड इशू किया, एग्ज़ाम देने गया, वहाँ कुछ गलत होते देखा तो आप भी करिएगा, अगेंस्ट में आप भी लीजिएगा कोई ना कोई फीडबैक। तो वो लोग भी फीडबैक लिए, उसको आपने उपद्रवी तत्व बोल के, असामाजिक तत्व बोल के उनको नकारा। तो उसी अकॉर्डिंग जैसे अभी यहाँ धरना हो रहा है तो वहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहा था, तो इस चीज़ों को हो सकता है आक्रोशित आके जो भी हुआ वो गलत हुआ। डीएम को भी, जो भी है माननीय हमारे पटना के डीएम साहब, उनको भी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट भी अपने रिक्वेस्ट प्रोटेस्ट के थ्रू आपसे कोई बात रखना चाह रहे हैं, तो मारपीट तो कोई नहीं। अहिंसा तो सत्य से है, अहिंसा पे हम लोगों को चल रहे हैं। और